हेलो दोस्तों, संतोष मैथ सेंटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग प्रश्नावली 1.6 क्लास 9 एनसीईआरटी का प्रश्न बनाएंगे। इसमें दिया हुआ है कि मान ज्ञात कीजिए और ये सभी मान जो हैं घातांक के सूत्र पर आधारित होंगे। तो सबसे पहले हम घातांक के जो प्रमुख सूत्र हैं उनको जान लें, जिसके सहारे इन सभी प्रश्नों को बनाए जाएंगे। तो सबसे पहले लिखिएगा सूत्र में, पहला सूत्र लिखिएगा, अगर x का पावर m हो और गुना हो x टू द पावर n हो तो बराबर हो जाता है x टू द पावर m प्लस n हो जाता है। मतलब पावर जो होता है अगर बेस समान हो तो पावर जो होगा वो जुड़ जाता है। दूसरा समझिएगा, इस पे उदाहरण भी समझा देंगे आप। x टू द पावर अगर m हो और भाग हो x टू द पावर n हो तो भाग जो होता है, अगर भाग हो बेस समान हो पावर अलग अलग हो तो पावर जो होता है घट जाता है। x का पावर अगर m हो और उसका पावर n हो तो x टू द पावर m गुना n हो जाता है, अर्थात m और n में जो है गुना हो जाता है। चौथा समझिएगा, अगर x का पावर माइनस m हो तो माइनस जो है बदल जाता है 1 बटा में और इसी बेस पर यही पावर जो है नीचे चला आता है, x टू द पावर m हो जाता है। पांचवा फार्मूला समझिएगा, अगर x टू द पावर 0 हो तो हमेशा जानिए 1 होता है, अर्थात कहने का अर्थ है किसी भी अंक का पावर अगर 0 हो तो बराबर 1 हो जाता है। छठा फार्मूला समझिएगा, अगर x टू द पावर m हो इंटू हो गुना हो y टू द पावर m हो तो x और y में गुना हो जाएगा और यह पावर जो है m वैसे ही रहेगा क्योंकि सेम पावर है और आधार जो है आपका अलग अलग है। बेस आपके अगर अलग हो पावर समान हो तो समान पावर जो होता है इन दोनों बेसों के गुणनफल पर पावर वही हो जाता है। अब इसको समझना है, इस फार्मूला को समझने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि x क्या है। x कोई भी अंक है, डिजिट है, ये बराबर होना चाहिए। जैसा पहला फार्मूला का समझिए, अगर मान लीजिए हम पहला इसको समझाते हैं, x टू द पावर m हो गुना x टू द पावर n हो, तो मान लीजिए कि 2 का पावर अगर 3 हो और गुना 2 का ही पावर अगर 2 हो तो समझिए 2 और 2 मिल रहा है तो ये x हो गया और उसका पावर m है यहाँ पे, तो मान लीजिए 3m है, n मान लीजिए 2 है, तो ये 2 ही बेस पर जो होगा पावर जो होगा वो जुड़ जाएगा। तो 3 प्लस कितना हो जाएगा, m और n को जोड़ लीजिए, 5 हो गया। तो ये हो जाएगा 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 का मतलब होगा 2 को कितना बार लिखेंगे हम, 5 बार लिखेंगे, गुना के रूप में 5 बार इसको लिख देंगे, गुना कर लेंगे, जितना आएगा उतना आंसर हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, तो 32 आपका जो होगा वो आंसर होगा। तो ऐसा ही ये पूरे अंक है, समझिएगा बेस समान होना चाहिए, समान अंकों को बेस बोलते हैं। x मिल रहा है, एक जैसा अंक होगा, पावर जो होगा अलग अलग अंक होगा तो पावर को हम घटा देंगे अगर भाग होगा तो। x का पावर m हो और उसका भी पावर n हो, कोई अलग संख्या हो, m अलग संख्या हो, x अलग हो, तो उस पावर में जो है m और n में जो होता है गुना हो जाता है उसी बेस पर, x बेस पर। माइनस हो तो 1 अपन में बदल जाएगा, x टू द पावर m हो जाएगा ये नीचे। x का पावर 0 बराबर 1 होता है, मतलब कितना भी अंक हो, 1 लाख लिख दीजिए, उसका पावर 0 डालिए तो क्या हो जाएगा, आपको 1 के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे होता है। तो आप लोग ऐसे ही इसको इसी आधार पर हम लोग को इसी फार्मूले के आधार पर, इन्हीं फार्मूलों के आधार पर इन सभी को हल करना है। प्रश्नावली आपका 1.6 समाप्त हो जाएगा और यह जो है हर परीक्षा में आता ही आता है, इसमें से 1-2 सवाल जरूर देता ही देता है, मान निकालने के लिए, सरल करने के लिए दे देता है। तो चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं 64 टू द पावर 1/2 है, इसको बनाते हैं। तो लिखिएगा, क्योंकि 64 टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा, इस 64 को गुणनखंड के रूप में लिखिए। आप गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, 64 का गुणनखंड कीजिएगा एलसीएम जैसा, तो क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 2 8 16 होगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। मतलब 2 कितना बार आया, तो 6 बार आ रहा है। तो 2 का पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं, 6 बार लिख दीजिए आप, 6 लिख दिए। और इस पूरे का 64 के जगह पे हम लिख दिए 2 को 6 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, उसका पावर 1/2 डाल दीजिएगा। कहने का अर्थ है कि 2 कितना बार आया, तो 6 बार आया, तो इसको 2 का पावर 6 कर दीजिए और उसका पावर 1/2 है, ये है।
अब इसको क्या करेंगे, 2 का पावर, अब देखिए x का पावर m हो गया और m का पावर n हो गया। तो तीसरा नंबर फॉर्मूला देखिएगा, x का पावर m हो और m का पावर n हो तो m और n में गुना हो जाता है। तो यहाँ 2 का पावर 6 है, उसका पावर 1/2 है, तो 2 का पावर 6 गुना 1/2 हो जाएगा। तो 2 से कटा दीजिए 6 को, 2 3 6, 2 का पावर क्या आ गया, 2 का पावर 3 आ गया। मतलब 2 गुना 2 गुना 2 3 बार लिख लीजिए, जितना आएगा वो आपका आंसर होगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। पहला बन गया। दूसरा जो है आपका, दूसरा जो है 32 का पावर दे रहा है 1/5, तो 32 को उसी तरह गुणनखंड कीजिएगा, जैसे 64 का हम गुणनखंड किए हैं, 2 से भाग देके 32 मर्त में कटा है, 2 से फिर कटा है 16 मर्त में, 2 8 16 हुआ है, फिर 2 चौका 8, फिर 2 दूनी 4 हुआ है, 2 2 4 2 6, 6 बार 2 2 2 के रूप में लिखे हैं। उसी तरह 32 को कीजिएगा तो 2 का पावर 5 हो जाएगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, सीधे डायरेक्ट लिखिए, 32 के जगह पे लिखिए आप 2 का पावर 5 लिख दीजिए और उसका पावर दे दीजिए 1/5। अब पावर है तो 2 का पावर 5 गुना 1/5 हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 2 का पावर 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा खत्म हो गया। तीसरा है, तीसरा प्रश्न है 125 है, उसका पावर 1/3 है, तो बराबर इसको भी कीजिए। 125 है तो 5 से कटेगा 125, 50 25 25 25 125 होता है। ऐसे 125 को आप गुणनखंड कर लीजिए, 5 दूनी 10, 50 25, फिर 50 25, 5 कितना बार आया, 3 बार, तो आप 5 3 बार गुना गुना लिखिएगा और उसको जो है 5 का पावर 3 लिख सकते हैं। तो हम लोग सीधे डायरेक्ट लिखते हैं 5 का पावर 3 और उसका पावर जो है 1/3 है। तो क्या हो जाएगा, 5 का पावर x का पावर m, m का पावर n, तो m और n में गुना हो जाएगा। तो यहाँ 5 का पावर क्या हो जाएगा, 5 का पावर 3 गुना 1/3 हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा, 5 का पावर क्या आया, 1 ही आया, मतलब 5 ही आया। 5 का पावर 1 का मतलब क्या हुआ, 5 ही हुआ। बस ऐसे ही बनाना है, ये बन गया। आइए दूसरा में मान ज्ञात करना है। 9 का पावर 3/2 है, तो उसी तरह पहला बनाएंगे हम, लिखेंगे चूंकि 9 का पावर 3/2 इजकल टू क्या हो जाएगा, 9 को तोड़िए, उसी तरह 3 3 का 9 होता है, तो 3 का स्क्वायर डाल दीजिए और उसका पावर दे दीजिए 3/2। अब x का पावर m, m का पावर n, तो बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 2 और 3/2 में गुना हो जाएगा, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचा, 3 का पावर 3, तो 3 3 जा 3 3 जा 3 बार लिख दीजिए, 3 3 का 9 9 3 का 27 हो जाएगा आंसर आपका। ऐसा ही बनेगा। दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है 32 का पावर 2/5 है, तो 32 का पावर 2/5 लिखिए और 32 को कर दीजिए 2 का पावर 5 और उसका पावर लिख दीजिए 2 का पावर 2/5 बराबर हो जाएगा 2, 5 और 2/5 में गुना हो जाएगा ऐसे। तो 5 से 5 कट जाएगा आपका, 2 दूनी 2 का पावर 2 आ जाएगा, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, तो आपका आंसर हो जाएगा 4। तीसरा को देखिए, कह रहा है 16 का पावर 3/4 है, तो 16 और उसका पावर 3/4 लिखिए, 3/4, तो 2 के पावर में तोड़िएगा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 होता है, तो 2 का पावर 4 हो जाएगा और उसका पावर क्या है 3/4 है, तो 2 का पावर 4 गुना 3/4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 2 का पावर 3 आ गया, 2 का पावर 3 का मतलब हुआ 2 गुना 2 गुना 2 3 बार, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चौथा में चलिए 125 है, 125 का पावर -1/3 दिया है, तो पहले इसको तोड़ेंगे हम। 125 को पावर के रूप में तोड़ा जाएगा, गुणनखंड के रूप में तोड़िए, पावर डालिए, 5 का पावर कितना हो जाएगा 3 और उसका पावर कितना है तो -1/3 है। अब चलिए 5 का पावर क्या हो जाएगा 3 × -1/3, 3 से 3 कट जाएगा, क्या आ गया 5/-1। अब x का पावर -m हो, देखिए माइनस वाला तो माइनस बदल जाता है 1 अपन में, तो इसको बदल दीजिएगा 1 अपन, अब 5 का पावर 1 कीजिएगा तो इसका मतलब 5 होता है, 5 का पावर 1 होता है, इसका मतलब क्या होता है 5 ही होगा, तो ये हो गया आपका 1/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह तीसरा कह रहा है सरल करना है इसी को, इसको इसी सूत्र पे फॉर्मूला पे लगा के देखिए, बेस यहाँ समान मिल रहा है, पहला बनाइए 2 to the power 2/3 into 2/1 2 to the power 1/5। तो चलिए बेस समान मिल रहा है, देखिए x x है, मान लीजिए यहाँ सूत्र दिया है x to the power m होगा गुना हो x to the power n, तो बेस आपका समान है तो पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो इसी बेस पर, तो 2 बेस पर पावर जुटेगा 2/3 प्लस 1/5, मतलब 2/3 प्लस 1/5 हो जाएगा, 5 × 15। अब इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा 2 ही बेस पर,
अच्छा चलिए 2 बेस पे इसका एलसीएम निकालते हैं। 5 या 15 हो जाएगा, यहाँ 3 से भाग दीजिएगा 15 में, 5 मर्द में कटेगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, तो 10 प्लस 5 या 15, 3 एकम 3 बराबर हो जाएगा 2 का पावर कितना, 10 और 3 13, 13 बटा 15 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। सरल करना है इसको। दूसरा दे रहा है 1/3 टू द पावर 3 है, उसका भी पावर है 7। तो आप इसको 1 है, देखिए अगर x टू द पावर -m बराबर 1/x टू द पावर m हो रहा है, तो इसको हम ऐसे बदल सकते हैं, ऐसे दिया हो तो ऐसे बदल सकते हैं, तो आप इसको माइनस में बदल दीजिए, बराबर दे दीजिए 3 1/3, 3 के पावर 3 है तो ये आ जाएगा 1 हट जाएगा माइनस में, और यह पावर जो है इसके बगल में आ जाएगा, 3 टू द पावर -3 हो जाएगा। और इनका पावर जो है 7 है, तो इसको क्या करेंगे 3 -3 × 7, कौन सा फॉर्मूला पे आ रहा है, x टू द पावर m, m टू द पावर n, तो m और n में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 -21 पावर हो जाएगा। इसको भी आप बदल सकते हैं, माइनस में है तो आप इसको प्लस में ला सकते हैं, 1/3 टू द पावर 21 कर सकते हैं आप, ऐसे बन जाएगा। आप यहाँ भी आंसर दे सकते हैं, यही आंसर हो गया आपका, ऐसे ना बदल के ऐसे बदल, ऐसे भी बदलिएगा, ये भी आंसर हो जाएगा, कहीं भी रोकिएगा तो आंसर हो जाएगा आपका। तीसरा चलिए, ये भाग दिया है, भाग का मतलब बटा भी होता है, बटा के रूप में लिख दीजिए तो भाग दे दीजिए। जैसे मान लीजिए 8/4 लिखे तो इसको हम लिख सकते हैं 8/4 लिख सकते हैं। उसी तरह ये है बटा दिया हुआ है तो भाग वाला फार्मूला लगाइएगा, बेस क्योंकि समान मिल रहा है। तीसरा नंबर में क्या दिया है, 11 का पावर 1/2 बटा दिया है 11 का पावर 1/4, तो पावर क्या होगा बेस पर घट जाएगा, तो इसको घटा दीजिए बराबर देके, 11 का पावर 1/2 माइनस 1/4 हो जाएगा, बराबर दीजिए 11। अब 4 2 का एलसीएम निकाल लीजिए, 4 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 हो जाएगा, माइनस 4 एकम 4 1 एकम 1, 2 में से 1 जाएगा 1 होगा, 11 का पावर हो जाएगा 1/4। आसान तरीका है, यही आंसर होगा इसका। एक लास्ट दिया हुआ है चौथा नंबर देखिएगा, 4 नंबर दिया है, 7 का पावर दिया है 1/2 इंटू दिया है 8 का पावर 3/2 दिया है, 3/2 दिया है। तो अब इसका बेस तो समान नहीं मिल रहा है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग तोड़ लेंगे, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, बराबर हो जाएगा 7 का पावर 1/2 इंटू, इसको पावर में तोड़िए, 2 का पावर 8 3 बार आएगा, ये हो जाएगा 3/2, तो बराबर 7, 1 का पावर 1/2 गुना 2 का पावर 3 गुना 3/2, 3 3 का 9/2 हो जाएगा, 7 गुना 1/2 गुना 2 का पावर 9/2। सॉरी दोस्तों, ये प्रश्न जो है ऐसे है, 7 का पावर 1/2 इंटू 8 का पावर 1/2 है, तो यहाँ पे 1/2 कर लीजिए, गलती से हम हड़बड़ी में लिख दिए ऐसे। आइएगा फार्मूला नंबर देखिएगा, छठा नंबर, अगर x का पावर m हो गुना y का पावर m हो, अगर बेस अलग अलग हो अब पावर समान हो, तो हम बेस में क्या करते हैं गुना कर लेते हैं, तो 7 गुना 8 हो जाएगा, और उसका ही पावर जो है सेम पावर जो है वो चढ़ जाएगा इस पर, 1/2 हो जाएगा, तो 7 8 56 हो जाएगा, 56 का पावर 1/2 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सबसे इजी है। अगर मेरा बनाया हुआ वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को इसको लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।